नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल और लेकर आई हूं बॉलीवुड के गलियारों से आपके लिए चटपटी खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। नजर आपको बता दें कि नजर एक्ट्रेस मोनालिसा और उनके पति विक्रांत सिंह राजपूत आज अपनी 5वीं शादी की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। 5 साल पहले ये कपल 17 जनवरी को नेशनल टेलीविजन पर शादी के बंधन में बंधे थे। आपको बता दें कि सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 10 में ही मोनालिसा और विक्रांत की शादी हुई थी। मोनालिसा और विक्रांत काफी लंबे समय से एक दूसरे के संग रिलेशनशिप में थे। जब मोनालिसा ने अपनी बिग बॉस में ही हिस्सा लिया तो शो के मेकर्स ने ही सोचा कि इनकी शादी करवा दी जाए और अब मोनालिसा और विक्रांत की 5वीं एनिवर्सरी है और तो इस मौके पर ही उनकी शादी की कुछ वीडियोस जमकर वायरल भी हो रही हैं। और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ही विक्रांत अपनी पत्नी मोनालिसा की मांग में सिंदूर भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी वीडियो में मोनालिसा और विक्रांत रोमांटिक डांस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फैंस को ये वीडियोस खूब पसंद आ रही हैं। वीडियो में मोनालिसा शादी के लाल जोड़े में बला की खूबसूरत लग रही हैं और इस खास मौके पर ही उनके दोस्त दिनेश लाल यादव, आम्रपाली दुबे और रवि किशन समेत मोनालिसा की मां भी उपस्थित नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि आज जब मोनालिसा अपनी 5वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही हैं, तो इस खास मौके पर उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ रोमांटिक तस्वीरें भी शेयर कर दी हैं, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। तस्वीरों में ही मोनालिसा और विक्रांत की शानदार केमिस्ट्री नजर आ रही है। इतना ही नहीं, मोनालिसा और विक्रांत की लेटेस्ट तस्वीरों को देखकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दोनों में अभी भी प्यार है। और बता दें आपको कि मोनालिसा और विक्रांत ने सोचा था कि बिग बॉस 10 में ही खत्म होने के बाद वो शादी के बंधन में बंध जाएंगे, लेकिन मेकर्स ने कपल को अप्रोच किया और घर के अंदर ही शादी करने की बात कही। उस दौरान ही ये कपल ना नहीं कह सका क्योंकि दोनों के लिए वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और ऐसे में ही उन्हें नेशनल टीवी पर शादी करने का मौका मिल गया। फिलहाल दोनों अपने अपने प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं। मोनालिसा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ टीवी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं, तो वहीं विक्रांत अपनी भोजपुरी फिल्मों में व्यस्त है। मालूम हो कि मोनालिसा और विक्रांत के अलावा सारा खान और अली मचिन ने भी बिग बॉस के घर में ही शादी की थी। हालांकि शो से बाहर आने के बाद ही उन्होंने शादी तोड़ दी। भारती सिंह और हर्ष के गेम शो का 32वां एपिसोड रिलीज हो गया है। इंडियन गेम शो के ही नए एपिसोड में ही बिग बॉस ओटीटी की विनर दिव्या अग्रवाल समेत टीवी की हसीनाओं ने ही जमकर उछल कूद मचाई है। भारती सिंह ने ही शो के लेटेस्ट एपिसोड में ही दिव्या अग्रवाल, रीम शेख, मना, मकबूल और सुरभि दास कंटेस्टेंट्स के तौर पर आई थी और टीवी की ये हसीनाएं प्राइज मनी के साथ ही कभी पानी में गिरती तो कभी पत्थर पर लुढ़कती हुई दिखाई देती। इंडियन गेम शो के ही लेटेस्ट एपिसोड में ही भारती सिंह होस्ट करती दिखाई दी और भारती सिंह के गेम शो में ही दिव्या अग्रवाल, रीम शेख, अरुसना, मकबूल और सुरभि दास ने ही $1000 की रकम पाने के लिए खूब मेहनत की। लेटेस्ट शो के दौरान ही कंटेस्टेंट्स को पुल में रखी बॉल्स में से एक बॉल लेकर ही एक छोर से दूसरे छोर तक जाना था। पुल में ही उसके लिए तैरते हुए पत्थर रखे गए थे और कंटेस्टेंट्स को पत्थर पर ही बैलेंस बनाते हुए दूसरे छोर पहुंचकर वहां रखे कटोरे में बॉल को डालना था। और भारती सिंह ने ही गेम शो के दौरान ही टीवी की हसीनाओं ने खूब मेहनत लगाकर दूसरे छोर पर पहुंचने की कोशिश की। दिव्या ने स्टडीज लगाकर ही पुल को पार कर लिया और इंडियन गेम शो की विजेता बनी। आपको बता दें कि भारती सिंह के हाथ से ही दिव्या अग्रवाल ने प्राइज मनी का चेक लिया। और बता दें आपको कि भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया ने भी हाल ही में भारतीय टीवी नाम से यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, जिस पर हफ्ते में ही 4 बार इंडियन गेम शो टेलीकास्ट किया जाता है। इस गेम शो में ही जीतने वाले को $1000 प्राइज मनी के तौर पर दिए जाते हैं। इंडियन गेम शो के ही मजेदार वीडियोस भारतीय टीवी पर अपलोड करती रहती हैं।
आमिर खान की बेटी ईरा खान और उनके बॉयफ्रेंड नूपुर सिकरे ने ही मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने लग गए हैं। ये वीडियो खुद नूपुर ने ही अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और इस फनी वीडियो में ही नूपुर एक काउच पर बैठकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करती दिख रही हैं और तभी उनकी नजर ईरा और उनके रोमांटिक वीडियोस पर आए एक मैसेज पर पड़ती है और इस मैसेज में एक फैन लिखता है कि ईरा मेरा प्यार और उसे छूना भी मत। और इस कमेंट को पढ़ने के बाद से ही नूपुर जो करते हैं वो काफी मजेदार है और वो अपने काउच से उठते हैं और कुछ दूर पर काम में ही व्यस्त ईरा को पहले देखते हैं और फिर एक उंगली से ही उन्हें टच करते हैं, जिसके बाद से ही इसके बाद फिर से ईरा के पास जाते हैं और उनके पास जाकर हंसी मजाक करते हैं। ईरा नूपुर की हरकतें देखकर सरप्राइज रह जाती हैं और हंस देती हैं और इस फनी वीडियो के ही बैकग्राउंड में नूपुर ने यू कांट टच दिस गाने की लिरिक्स का इस्तेमाल किया है। वीकेंड मूड में ही फन जैसे हैशटैग यूज किए हैं। आपको बता दें कि नूपुर और ईरा अक्सर सोशल मीडिया पर अपने रोमांटिक वीडियो और फोटोज शेयर करते रहते हैं। क्रिसमस के मौके पर भी दोनों हॉलीडे मनाते हुए यूरोप गए थे और इस दौरान ही ईरा ने नूपुर को किस करते हुए तस्वीरें शेयर करी थी। नूपुर और ईरा की जान पहचान फिटनेस सोशल के दौरान ही हुई थी। नूपुर ईरा के फिटनेस कोच थे और यहीं से उन दोनों की मुलाकात हुई थी। लॉकडाउन के दौरान बताई जाती है कि उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद से ही उनके बीच में दूरियां जो थी वो कम हो चुकी थी और जल्द ही एक दूसरे को डेट करने लग गए थे। आपको बता दें कि इसको लेकर वो डिप्रेशन में से जूझ चुकी हैं। बिग बॉस तमिल के सीजन 5 में ही समापन हो गया है और बिग बॉस तमिल के इस सीजन को ही राजू जयमोहन ने अपने नाम किया है। वहीं शो की पहली रनर प्रियंका रही हैं। राजू जयमोहन ने ट्रॉफी के साथ ही 50 लाख रुपए जीते हैं। राजू की पत्नी थरिका ने भी ऑडियंस और कंटेस्टेंट्स को ही राजू का सपोर्ट करने के लिए भी शुक्रिया कहा है। तमिल एक्टर राजू जयमोहन को फिल्म नतपुना और इन्नानु थेरयुमा से ही पहचान मिली है और चेन्नई में ही पले बड़े राजू जयमोहन ने ही तमिल इंडस्ट्री में काफी स्ट्रगल किया है, जिसके बाद वो एक फिल्म में ही स्पॉटलाइट में ही आए थे और टीवी इंडस्ट्री में वो पहले ही नाम कमा चुके हैं और अब बिग बॉस जीतने के बाद राजू की फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि बिग बॉस तमिल का ही फिनाले 5 घंटों तक लाइव हुआ था और इस सीजन में ही 18 कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया था, जिसमें हर बैकग्राउंड में ही लोग शामिल हुए थे और इस सीजन की शुरुआत बीते साल 3 अक्टूबर को हुई थी। वैसे बिग बॉस तमिल का नया सीजन जून से शुरू होता है, मगर कोरोना की वजह से 5वां सीजन देरी से शुरू हुआ था और बिग बॉस तमिल के 5वें सीजन को ही कमल हासन ने ही होस्ट किया था। शो के फिनाले में बीते सीजन के कंटेस्टेंट्स को बुलाया जाता है, मगर कोरोना की वजह से सीजन 5 में ही सीजन 4 के ही कंटेस्टेंट्स को नहीं बुलाया गया। इसी वजह से बिग बॉस तमिल 4 के ही विनर आरी अर्जुनन शो का ही हिस्सा नहीं बने थे। वहीं अगर राजू जयमोहन की बात की जाए तो वो बिग बॉस में ही शामिल होने से पहले कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं और आपको बता दें कि काना कुन्नून, कलगन और कल्लोरी, सलाई और अंधाल और अजगर और कई जगह पर उन्होंने सीरियल में काम कर चुके हैं। बिग बॉस का हिस्सा बनने से पहले राजू पॉपुलर शो भारती कन्नम्मा का हिस्सा थे।